जब सरकार ने कहा कि मैं तुझे कत्ल करूंगा, वो परेशान रहता था। और हो गया ऐसा कि बद्र की जंग में उसका हुजूर से सामना हो गया। रहमतुल्लिल आलमीन की शान रहमतुल्लिल आलमीन ही देखें कि सखा में अता में तो लोगों ने रहमतुल्लिल आलमीन ही देखी, लेकिन कत्ल का अंदाज भी कितना दिलरुबा था कि सरकार ने उसको जख्मी नहीं किया, उसकी गर्दन नहीं उड़ाई, अपना नेजा लेकर उसको हल्का सा चुबो दिया उसको। बहुत बहादुर था वो, कोई मामूली आदमी नहीं था। पूरे मैदान में दंडनाते फिरता था, मुझे कत्ल कर दिया, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया। उससे बड़ा बदमाश अबू जहल था। उसने हंस के कहा, ओ बहादुर अरब, तुझे शर्म नहीं आती? कहीं तो कत्ल के आसार दिखते नहीं, कहते कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया। कारे तुझे पता नहीं, उनकी जबान से निकल गया था कि मैं तुझे कत्ल करूंगा, बस उनकी जबान से निकलना ही काफी है। उन्होंने तो नेजा चुबोया है, अगर वो मुझे थूक भी देते मुझ पर तो भी मैं कत्ल हो जाता, क्योंकि अल्लाह के नबी की जबान से ये बात निकली। हुजूर की जबान पे दुश्मनों को भी इतना यकीन है, हुजूर की जबान पे दुश्मनों को भी इतना यकीन है। अबू लहब के बेटों ने रसूलुल्लाह की बेटियों को तलाक दिया। सरकार ने दुआ की थी, अल्लाह इस जालिम पर अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को मुसल्लत कर दे। उसके बाद से अबू लहब ने अपने बेटे को कहीं अकेला जाने नहीं दिया। क्यों? वो कहता था कि मोहम्मद की दुआए जरर का मुझे एहसास है। देखो दुश्मन है, लेकिन यकीन है ना उसको कि हुजूर की जबान कितनी अहम है, कितनी कीमती जबान है, अपनी मर्जी से कुछ कहते नहीं। और एक सफर में भेजा तो गुलामों को साथ साथ भेजा और कहा कि कहीं इसको अकेले मत छोड़ना, क्योंकि मोहम्मद ने माज़अल्लाह बद्दुआ दी है। हालांकि हम नबी की किसी दुआ को बद्दुआ नहीं कहते, ना कह सकते, हम दुआए जरर कहते हैं, लेकिन उसने कहा कि मोहम्मद ने बद्दुआ दी है, इसलिए वो मेरे बेटे को कहीं अकेले मत छोड़ना। और फिर ऐसा ही हुआ, किसी ने अकेले नहीं छोड़ा। एक जगह रुके कयाम के लिए, इधर से कुछ लोग सोए, इधर से कुछ लोग सोए, और उसको बीच में छुपा दिया। छुपा दिया तो क्या हुआ पता है? एक शेर आया और आने के बाद उसने सबको सूंघा, सबको सूंघा और आगे बढ़ता गया। जब उसके पास आया तो उसको चीर करके रख दिया। एक खास बात, शेर चीर फाड़ के खा लेता है, लेकिन गुस्ताख रसूल से भी शेर को इतनी नफरत है कि गुस्ताख को भी शेर अपने पेट में डालना गवारा नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि ये पेट में जाकर भी तो बहरहाल अजाब ही का शिकार होना है। शेर ने उसको खाया नहीं, चीर फाड़ के चला गया। लेकिन बहरहाल बात ये कहनी है कि अबू लहब को कितना यकीन था। तीसरी मिसाल, जिस वक्त 9 अय्यूब वलीद इब्ने मुगीरा के कुरान ने गिनाए, सब मान लिया उसने कि मेरे अंदर सब है, तानाजनी करता हूं, चुगलखोरी करता हूं और लोगों के साथ जुल्म करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, सब। लेकिन 10वां जो था उसके बस का था नहीं, क्योंकि कुरान ने ऐसे चीज से पर्दा उठाया था जो उसके बस में नहीं था। कुरान कहता है कि महबूब जो तुझे तेरी बेअदबी करता है वो तो अपने बाप का बेटा ही नहीं है। अब उसको ये तो पता नहीं था। वो सीधा गया माँ के पास और उसकी माँ को धक्का दे के जमीन पे गिराया, सीने पे बैठ करके कहा, मोहम्मद ने 9 बातें की, सच्ची है, 10वीं मुझे नहीं पता, बता क्या है सच। बाप का हूं कि नहीं? उसने कहा कि अगर तेरे बाप का होता। और उसने ये भी कहा वो जो कहते वो गलत नहीं कहते। ये कौन कह रहा है? वलीद इब्ने मुगीरा जैसा बदतरीन काफिर, कुरान ने जिसके 10 अय्यूब गिनाए, सूरह नून वल कलम में कुरान ने जिसकी सारी कि जय वो अय्यूब को बेनकाब कर दिया। उसने कहा मोहम्मद जो कहते वो गलत नहीं कहते, 9 कही थी मैं जानता हूं, 10वीं मुझे नहीं पता, लेकिन बात इतनी है कि वो सच कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बात पर दुश्मन इतना यकीन करे, उस रसूल ने फरमाया ये जिसने नमाज छोड़ दी उसकी रोजी तंग होगी। हम क्यों इस पे यकीन नहीं कर रहे? अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमिन को इस पर यकीन है, लेकिन उससे गफलत कर रहे हो, उससे गफलत का शिकार हो। आओ आओ हुजूर अलैहिस्सलाम की बातों को होश से सुनो, गोश से सुनो, दिल के कानों से सुनो। और अगर अपनी रोजी में उसअत चाहते हो, अपनी उम्र में बरकत चाहते हो, तो मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज की पाबंदी करो। नमाज नहीं पढ़ोगे तो उम्र भी कम होगी, रोजी भी कम होगी। और तीसरी चीज मेरे आका फरमाते, दुनिया में जो मुसीबत आएगी, अल्लाह उसके चेहरे से मोमिनाना नूर छीन लेगा।
यानी उसका चेहरा हमेशा जो है वो मुरझाया हुआ रहेगा। देख लो आप, किसी शायर ने कहा था कि हमने पूछा उनसे कि क्यों रोते हो, वो कहने लगे चेहरा ही हमारा ऐसा है। उनको जब देखो रोते हुए ही नजर आते हैं, तो पूछा कि रोते क्यों, तो कहा चेहरा ही ऐसा है। यानी कभी चेहरे पे तबस्सुम नहीं रहती। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मोमिनाना नूर छीन लिया जाए, बेरौनक चेहरे, हवाइयां उड़ते हुए चेहरे। वरना मोमिन के चेहरे तो ऐसे हैं कि जिसे देखो, मोमिन को देखो, खुदा याद आ जाए। इसकी रानाइयां ये है, इसकी रानाइयां, इसको जमाल देने वाले खुदा के हुस्न का आलम क्या हो। तो बेनमाजी के चेहरे से नूर, और खूबसूरत बनने के लिए इधर उधर भागते फिर रहे हैं। अच्छे से अच्छा क्रीम होना, अच्छे से अच्छा साबुन होना, हजाम की दुकानों पे जाके हजारों रुपए खर्च करके चेहरे बना रहे। 2 घंटे से ज्यादा कहां रहता हजाम का हुस्न। अगर हुस्न हजाम की दुकान से ही तकसीम होता तो फिर दुनिया में कोई जो है वो बेहुस्न न रहता, फिर हसीनों की मंडी लग जाती। पता चला हजामों की दुकान से हुस्न नहीं बढ़ता, हुस्न तो मदीने मुनव्वरा की सुनहरी जालियों से बढ़ता है। और सजदों के बगैर हुस्न किसी को नसीब नहीं हो सकता। तो आका फरमाते बेनमाजियों के चेहरे से नूर छीन लिया जाता है। चौथी चीज जो बेनमाजी को दुनिया में नसीब होती है, उस कम नसीब को आका इरशाद फरमाते हैं जब वो कोई इबादत करता है नमाज को छोड़ के, तो उसकी बरकत उसको नहीं दी जाती। यहां पर अपने उलमा की मौजूदगी में, मशाइख की मौजूदगी में एक जुर्रत कर रहा हूं, गलती करूंगा तो मेरी इस्लाह करें। हमने फराइज को छोड़ के नवाफिल को ज्यादा अहमियत दे दी। मिसाल के तौर पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, नियाज कसरत से करेंगे। नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे, वली की मजार पे बिल्कुल पाबंदी से जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमा रहे हैं, और इसको लिखा गौस पाक ने, इस हदीस को गौस पाक ने भी लिखा है अपनी किताब में, कि वो नमाज को छोड़कर जो भी नेकी करेगा उसकी बरकत से महरूम रहेगा। अब आप नियाज कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते। मैं नहीं कहता कि माज़अल्लाह बंद कर दो, जो नियाज को बंद करने का मशवरा दे उसका दिल सिया हो चुका है। क्योंकि हमारे नबी का फरमान है जो किसी इंसान को एक लुकमा खिलाता है, सिर्फ एक लुकमा निवाला एक, आका फरमाते उसके और जहन्नम के दरमियान 7 पर्दे अल्लाह गिरा देता है, और एक से दूसरे पर्दे के दरमियान का फासला 1000 साल का फासला होता है। यानी अल्लाह अकबर, अगर कोई बंदा किसी को एक लुकमा खिला दे तो उसके और जहन्नम के दरमियान 7000 साल का फासला पैदा कर दिया जाता है। जब एक लुकमा खिलाने की बरकत यह है तो पेट भर खिलाने की बरकत क्या होगी, और एक को खिलाने की बरकत यह है तो हजारों को खिलाने की बरकत क्या होगी। हम नियाज के मुखालिफ नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया नमाज को छोड़कर जो नेकी करोगे उसकी बरकत से महरूम कर दिए जाओ। मजार पे फूल डाल रहे हैं आप, बरकत से महरूम हो जाओगे अगर नमाज नहीं पढ़ो। आपने कभी देखा कोई वली का ऐसा आस्ताना जहां आस्ताना और मस्जिद ना हो? रसूलुल्लाह के मजार से भी मस्जिद लगी हुई है, गौस पाक के मजार से भी मस्जिद लगी हुई है, गरीब नवाज के मजार से तो 3-3 मस्जिदें लगी हुई है, मखदूम सिमना के मजार से 2-2 मस्जिदें लगी हुई है, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा के मजार से भी मस्जिद लगी हुई है। बल्कि हद तो यह है वलियों ने पहले मजार नहीं बनाई, पहले मस्जिद बनाई, और बताया कि पहले जब तक मस्जिद में नहीं आओगे यहां आना तुम्हारे लिए बरकत का बाइस नहीं होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, सुन्नियों अपनी फिक्र बदलो, अपनी सोच बदलो। अगर हर नफिल काम मुस्तहबात की बरकतें हासिल करना चाहते हो तो मस्जिदों से अपने रिश्ते को मजबूत करो, अल्लाह की चौखट से अपने रिश्ते को मजबूत करो। चौथी चीज, वो नमाज को छोड़कर जो भी नेकी करता है उसकी बरकत से महरूम कर दिया जाता है। 5वीं चीज, बस मैं समेट रहा हूं, बात मुकम्मल कर लूं। 5वीं चीज, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जो दुआ करता है उसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकती रह जाती। दुआओं से तकदीर बदलती है, दुआओं से तकदीर बदलती है।
लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकती रह जाती। छठी चीज मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह नेकों की दुआ से उसका हिस्सा खत्म कर देता है। बस आखिरी बात कह रहा हूं, बाकी चूंकि 15 चीजें हैं उसके लिए टाइम चाहिए, लेकिन ऐशा का वक्त हो गया, सिर्फ आपको ये बात कहता हूं, अगर मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा तो जो असल तकरीर आप हम सुनने के लिए आए उसके लिए टाइम शॉर्ट हो जाएगा और हमें अपने अमीर को, अपने कायद को सुनना है। आखिरी बात कह रहा हूं, बहुत खास बात सुनियो, इसको कुछ याद रहे न रहे, आप इसको ध्यान से, कुछ याद रहे न रहे इसको याद करें आप। सरकार फरमाते हैं जो नमाज छोड़ दे, नमाज जो छोड़ दे, नमाज तर्क कर दे, नेकों की दुआ से, सालेहीन की दुआ से उसका हिस्सा खत्म हो जाता है। कितना बड़ा नुकसान करते हैं हम मुसलमानों, हमें किसी से दुआ कराने की जरूरत ही ना पड़े, हमें किसी से दुआ कराने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों? हमारे नबी ने हमारे लिए इतनी दुआ कर दी है कि अब हम सबकी दुआ से गोया बेनियाज हो गए हैं। हमारे आका हमसे इतना प्यार करते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर जब मैदान अरफात में हाथ उठाए दुआ के लिए, तो दुआ करते रहे करते रहे करते रहे, किसके लिए? उम्मत के लिए। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम की 99% दुआएं उम्मत ही के लिए थी, बल्कि उम्मत के लिए दुआ का इतना शौक था, हुजूर अलैहिस्सलाम को इतनी मोहब्बत थी उम्मत के लिए दुआ करने से कि सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर नबी को एक मखसूस दुआ दी है, मखसूस। सरकार फरमाते हैं हर नबी ने उसको इस्तेमाल कर लिया, मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया और उसको मैंने उठा करके रखा क़यामत के दिन के लिए, जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी की नहीं सुनी जाएगी, उस वक्त ये दुआ मैं अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए करूंगा। और हैरत की बात यह है कि वो जो मखसूस दुआ थी ना, वो मखसूस दुआ नबियों ने किस काम में इस्तेमाल किया? सब शान वाले थे। हजरत मूसा ने इस्तेमाल किया, अल्लाह फिरौन और आले फिरौन को गर्क कर दे, हजरत मूसा ने इसके लिए इस्तेमाल किया, शान वाले थे। हजरत नूह ने दुआ की, अल्लाह इन लोगों ने मुझे हद कर दी सताने में, मैंने इनको बहुत समझाया, बहुत मनाया, ये नहीं माने मेरी बात को, इनका बच्चा बच्चा बागी हो चुका है, इनका निशान ही सफ़े हस्ती से मिटा दे, तो आलमी तूफान आ गया। इसी तरीके से और अंबियाए किराम भी, हैरत है, और अंबियाए किराम उस मखसूस दुआ का इस्तेमाल किस शान से कर रहे हैं, और हमारे नबी की शान और मोहब्बत यह है कि हुजूर उसको उम्मत के लिए इस्तेमाल कर, और वो भी क़यामत के दिन जब किसी की नहीं सुनी जाएगी, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते मैं वो दुआ करूंगा कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो हुजूर अपनी उम्मत के लिए दुआ करने से इतनी मोहब्बत करते हैं कि सरकार ने उम्मत ही के लिए दुआ, यार उम्मत के लिए दुआ से इतना प्यार था। साहिब मुआरिज ने लिखा है कि हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से हुजूर ने कहा, मेरी बेटी जब मैं अल्लाह के कुर्ब खास में पहुंचा तो अल्लाह ने 70,000 मरतबा मुझसे कहा, महबूब मांगो क्या मांगते हो? कितनी बार? 70,000 बार। मैंने 70,000 के जवाब में एक ही बात कही, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को। 70,000 के जवाब में मैंने 70,000 बार यही कहा, अल्लाह मेरी उम्मत। क्या उम्मत से प्यार है। अरफात में दुआ करते करते बतकाज़े बशरियत हाथ थक जाते हैं तो सरकार हाथ नीचे कर लेते हैं, मगर दुआ जारी रखते हैं। सब मांग लिया हुजूर ने हमारे लिए, सब मांग लिया है, हमें किसी की मोहताजी नहीं है, लेकिन उसका फैज़ क्यों नहीं मिलता? नबी ने कभी तन्हा अपने लिए कुछ नहीं मांगा। देखो नबी पाक की दुआ क्या थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। क्या दुआ है? अल्लाह हमें अता फरमा, और इस हमें में हुजूर ने पूरी उम्मत को समेट लिया, हम सबको शामिल किया हुजूर ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दुआ में अपनी पूरी उम्मत को शामिल किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब मैयत पर जनाजा पढ़ते तो दुआ करते, अल्लाहुम्मा गफिरली हाइजिना, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, हाइजिना और मेरे जिंदों को बख्श दे, वह मैयतीना मेरे मुर्दों को बख्श दे, वह शाहिदीना मेरे हाजिरों को बख्श दे, वह गायबीना और मेरे गायबों को बख्श दे। लेकिन नबी की दुआ का अंदाज तो देखें, हुजूर कहते मेरे जिंदों को बख्श दे। किसको? मेरे। अब कोई नबी का बने तो सही,
नबी का बनो, बख्शिश तुम्हारा मुकद्दर है। आपको क्या दुआ करना है? नबी तो दुआ कर चुके, लेकिन हम सुन्नत के मुताबिक करते हैं, हुक्म के मुताबिक करते हैं, करते रहेंगे। मगर आका दुआ कर चुके, किसके लिए? हाइजीना, मेरों के लिए। मेरे जिंदों को बख्श दे, मेरे मुर्दों को बख्श दे, मेरे हाजिरों को बख्श दे। जो हाजिर थे वो तो सहाबा थे, मेरे गायबों को बख्श दे, हम लोग थे। अपने लिए दुआ हो चुकी है, फिर बरकत क्यों नहीं मिलती उसकी? क्योंकि आका ने फरमाया जो नमाज को तर्क कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकों की दुआ से उसको हिस्सा नहीं अता करता। अब रसूल पाक की दुआ की बरकतें अगर जिंदगी में हासिल करना है, नमाज की पाबंदी करो, नबी की दुआ की बरकतें हासिल करते रहो। हुजूर की दुआ की बरकतें मिलती रहेगी, लेकिन कोई नमाज की तरफ आए तो सही। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये 6 मुसीबतें हैं जो इंसान पे दुनिया के अंदर आती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मेरा कादिर व कय्यूम रब सबसे पहले मुझे और आप सबको नमाजों की तौफीक अता करे। आपसे मेरी गुजारिश है, नमाज फज्र में जब ट्रेन की वजह, जब हमें कई सफ़र पे जाना होता है तो ट्रेन के लिए हमारी आँख खुल जाती है, लेकिन नमाज फजर के लिए आँख नहीं खुलती। उसकी वजह यह है कि ट्रेन की अहमियत तो हमारे पास है, लेकिन नमाज की अहमियत हमारे पास शायद वो नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ड्यूटी पे जाना हो तो आँख खुल जाती है, मस्जिद जाना हो तो आँख क्यों नहीं खुलती? इसका मतलब ड्यूटी की अहमियत है। अगर सेठ डांटेगा, मालिक डांटेगा तो आपको इसकी अहमियत है। अल्लाह अजाब देगा, वो कौन सा अजाब जो बर्दाश्त ही ना कर सकोगे, वो अजाब अल्लाह देगा, तो उसकी अहमियत क्यों नहीं है? इसका मतलब ये है रसूलुल्लाह को मान तो रहे हो, लेकिन उनकी ज़बान पर जैसा यकीन एक मोमिन कामिल को होना चाहिए, उसमें कुछ कमी आ गई है यकीन के अंदर। यकीन पैदा करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सच्ची तौबा करो और सोच लो कि जब अजान का वक्त हो और नमाज का टाइम हो, फिर कुछ काम नहीं करेंगे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। नमाज की पाबंदी करो, नमाज के पाबंद बनो। जहां पर आपको टाइम मिले वहीं मुसल्ला बिछा दो, नमाज मत छोड़ो, नमाज मत छोड़ो। लेकिन आखिरी बात अर्ज कर दूं मेरे अजीज, नमाज किसके पीछे पढ़ें, ये थोड़ा सा बड़ा मसला है। नमाज किसके पीछे पढ़े, बस इतना समझ लें, जिस पे नमाज फ़र्ज हो उसी के पीछे नमाज पढ़ें, जिस पे नमाज फ़र्ज ही नहीं है उसके पीछे नमाज ना पढ़ें। आप कहेंगे ये थोड़ा मुश्किल हो गया, आसान कर दिया जाए। मेरे अजीज़, जो नबी को मुर्दा मानता हो वो तो मुसलमान ही नहीं हो सकता। जो नबी को अपनी तरह बशर कहता हो वो मुसलमान कैसे हो सकता है? जो नबी के बारे में ये तकरीरें बकता हो कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, जो नबी ज़मीन पे बैठकर आसमानों की खबर देते हो उसके बारे में ये तकरीर कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता, और उसकी नमाज ही नहीं है। और आसान अगर कर दूँ, और आसान कर दूँ, नमाज किसके पीछे पढ़ें? अपना जो अकीदा है उसी अकीदे के इमाम के पीछे नमाज पढ़े बस, क्योंकि मुकद्दमा वही मुवक्किल जीत सकता है जिसने अपना वकील उसको बनाया है। वकील और मुवक्किल की ज़बान एक हो। अगर वकील और मुवक्किल की ज़बान अलग अलग होगी तो जज तो आपको फांसी पे चढ़ा देगा। क्यों? इसलिए कि मुवक्किल कहता है मैंने कत्ल नहीं किया और वकील कहता है कि कत्ल करके आया है, वो लोग फंसाएगा नहीं। तो वकील और मुवक्किल की ज़बान एक होनी चाहिए। तो इमाम आपका वकील होता है अल्लाह की बारगाह में। अब उसका अकीदा यह है कि नबी मर चुके और आप कहते हैं नबी जिंदा है, तो बोलिए नमाज कैसी? वकील अलग बक रहा है और मुवक्किल की बात अलग है। तो आपको अब वो इमाम ढूंढना पड़ेगा जो अकीदा आपका है कि नबी को जिंदा आप मानते हैं, नबी को जिंदा आप मानते, तो वो इमाम ढूंढो जो नबी को जिंदा मानता हो। नबी को हाजिर और नाजिर आप मानते हैं तो वो इमाम ढूंढो, अल्लाह अकबर, जो नबी को हाजिर और नाजिर मानता